ये कथा भागवत की है और प्रसंग हम आपको देंगे इसके बारे में। मैं केवल यहां पर इतनी बात कर रहा था, तुलसी बाबा की दो बातें हैं। इधर कह रहे हैं जो भगवान से नाता तुम्हारा तोड़े उसे दुश्मन की तरह त्याग दो, और इधर कहते हैं मात पिता गुरु प्रभु की बानी विनय विचार करिए शुभ जाने। आप हमारे माता पिता गुरु जो कुछ भी को कहिए, तो भगवान श्रीमन नारायण का मैं विवाह की बात नहीं करता हूं। आप पार्वती जी को अपना लीजिए। भगवान शिव ने कहा प्रभु कहा शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुण्य मेट न जाए। ये ठीक तो नहीं, लेकिन आपकी बात टाली नहीं जा सकती। और ये हमारे आपके सभी के लिए शादी वाले आवे घर में, बेटे की शादी के लिए आवे कोई, शादी करने का चाहे मन कितना हो, लेकिन दो चार अड़बंगा ये हैं हो कि जरूर लगे। करण कता नहीं अच्छा तुम नहीं कहा तो कर ली ही, इसलिए मझिया की जरूरत पड़ती है कि हम कर ना, लेकिन ये कह रहे हैं तो हम शादी कर रहे हैं। यही बात भगवान शिव ने रख दी कि मैं इच्छा तो नहीं की, लेकिन तुम्हारी बात टाल भी नहीं सकते। भगवान श्रीमन नारायण तो चले आए। इसी समय सप्त ऋषि भगवान भोलेनाथ के पास में गए। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों से कहा पार्वती पे जाए तुम प्रेम परीक्षा लो। प्रेम परीक्षा लेता है। आपको पता होगा प्रेम कै वचन है? वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये संस्कृत में, हिंदी और अंग्रेजी में दो ही वचन है, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। सभी बिटिया भैया पढ़े हैं। लेकिन हमारी संस्कृत में तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहां पर हम आपको ये बताना चाहते एक वचन क्या है। परमात्मा एक वचन है। परमात्मा एक वचन। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा केवलो निर्गुणस्य। परमात्मा एक है, वो सभी के अंदर बैठा हुआ है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सभी प्राणियों में छिपा है। कर्माध्यक्ष, वही कर्मों का अध्यक्ष है। हम आप कुछ नहीं करते हैं। शायद हमारे भैया लोग खजुरिया के और सभी लोग हमारी समिति के या ये माताएं बहनें ये सोच रहे हो कि ये कथा हम करवा रहे हैं, हमारे गांव में हो रही, हम लोग करवा रहे हैं। ना, ये मन से निकाल दीजिए। ये तो उस परमात्मा की कृपा है। उसने आपको आदेश बनाए, उसने आपको माध्यम बना लिया कथा होनी, क्योंकि कर्माध्यक्ष है वो। परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष है। बगैर उसकी आज्ञा के कुछ हो ही नहीं सकता। राम की न चाहे सोए होई, करे अन्यथा अस नहीं को। जो वो चाहता है वही होता है। तो फिर हम आप करता है कहां? करने वाला कोई और है, कथा कराने वाला कोई और, कथा करने वाला भी कोई और है। हम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि वो कर्माध्यक्षा है, वो कर्मों का अध्यक्ष है। तो परमात्मा एक वचन है और प्रेम द्विवचन है। प्रेम अकेले नहीं होता। प्रेम के लिए दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। वो चाहे मित्र हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ और बेटा हो, चाहे बहन और भाई हो, और चाहे भक्त और भगवान हो। प्रेम के लिए दो चाहिए, दो वचन है। प्रेम दो वचन है और करुणा बहुवचन। सब पर करुणा करिए, सब पर दया कीजिए। करुणा दो वचन है। भगवान शिव ने कहा है सप्त ऋषियों से, पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले। प्रेम की परीक्षा लो।
और अगर वो परीक्षा में पास हो जाए तो उनको प्रेरणा करके उनके पिता के पास भेज देना। आओ बहनों, देखिए सप्तऋषि पहुंचे मां पार्वती के पास में तो क्या देखा? ऋषि न गौरी, ऋषि न गौरी देखी कहाँ कैसी, ऋषि न गौरी देखी कहाँ कैसी, ऋषि न गौरी, ऋषि न गौरी, ऋषि न गौरी देखी कहाँ कैसी, मूर्ति मंत्र, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, मूर्ति मंत्र, ऋषि से गाई, ऋषि से गाई देखी कांत जैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या तो बिल्कुल मूर्ति जैसे बैठी, तपस्या में लीन जैसे मूर्ति बैठी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी, बिल्कुल मूर्ति बैठी है। पर्चा भी है काजी। हाँ भैया देखो मैक में कुछ गड़बड़ी है, आवाज नहीं जा रही, ना गाँव में जा रही है। देखो चक्कर, और जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं लोग, क्या बात है। एक बार बंद करके देखो, बज रहे हैं, यहाँ के बंद करो, वहां के देखो। हेलो, जो गांव से आ रहे हैं सब लोग बता रहे आवाज नहीं आ रही वहां गाँव। बाहर की आवाज, इधर की, इधर मतलब इधर आवाज होना चाहिए। हार्न कहाँ लगे, गांव के घर है, ध्यान अपने आप देख लो एक बार निकल, अपने आप देख लो, इस भैया को साथ में ले लो, चेक करिए, यहाँ सेट कर लो, फिर देख लो कहाँ आवाज होंगी। या तो हार्न झुके हुए हैं कहीं, चेक कर लो अपने आप। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और माइक में गड़बड़ कर रहे क्या, आवाज सेटिंग नहीं है। ये ऐसा तो नहीं ये सीटी मार रहे हो, आज सीटी बहुत लग रही है। भैया एक आदमी इनके साथ में चले जाओ, ऑपरेटर चेक कर लाए कहाँ आवाज नहीं जा रही है। सप्तऋषियों ने माता पार्वती को देखा, बिल्कुल मूर्ति जैसी बैठी है, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। तो पहला सवाल क्या किया बाबा जी ने, पार्वती जी से पहला सवाल क्या किया सप्तऋषियों ने? आमतौर पर यही सवाल करते हैं, कोई ऐसा वैसा काम करते देख तो सवाल भी यही करते, बोले मुनि सुनो, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, बोले मुनि, बोले मुनि, बोले मुनि
से जो सवाल करते हैं हम, आप वही कर दिया। बाबा जी ने कहा, बिटिया मेरी बात सुनो, इतनी बड़ी तपस्या क्यों कर रही हो तुम? हमें बताओ, तुम क्या चाहती हो, हमें बताओ। जैसे कोई व्यक्ति किसी बच्चे को फुसला रहा हो। एक आदमी भैया इनके साथ चेक करा, जैसे कोई बच्चे को फुसला रहा हो, ऐसे सप्तऋषि मां भगवती को फुसला रहे हैं। माता जी ने जवाब क्या दिया? बाबा मन हठ परा। ये मन बड़ा हठीला है। मन के बारे में जानते हैं आप? भोजन करते हैं तो लोग कहते हैं भोजन तो कर लिया लेकिन मन नाई भरो। वारे मन, अब कितना खाना खाते हैं आप लोग? मन भरी। एक बार में कितना भोजन करते हैं हम आप लोग? मन भर। खाए चाहे कितना जाए लेकिन काट का मन नाई भरो, यानी मन भरी नाई खाओ। मन भर जाए तो मन भर हो गया। मन भर भोजन करते हैं लेकिन इसकी मन की गति को जाना आपने। मन की को करता तू प्राणी, तेरे मन की रहेगी। अभी मन भर खाया दोपहर में और शाम को फिर मन खा ली। मन को हदी कुछ खाए, मन माउती जा चीज खाए। बारे मन, ये मन की गति है। आज भोजन में क्या बने? आज मन जो कहा खाने, जो का खाई ही दुनिया खाई को सब ये मन खा गया, फिर भी इसको भरा नहीं। तो मन की को करता तू प्राणी, तेरे मन की रहेगी। किनकी से बनती है माया, माया किनकी है किनकी रहेगी। एक और लाइन है, तूने महले दुमहले बनाए, तूने लाखों करोड़ों कमाए, इनकी उनकी में मन तेरा लागा, ये है जिनकी न तिनकी रहेगी। मन की को करता तू प्राणी, तेरे मन की न मन की रहेगी। भगवती ने ही कहा, बाबा मन हट पर न सुने ही सिखावा। मन हट पर न सुने ही सिखावा। चाहत बारी पर भी उठावा। चाहत बारी पर भी उठावा। चाहत बारी पर भी उठावा। बाबा ये मन जो है पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहता है। एक और बड़ा प्यारा उदाहरण हम आपको बता दें, मन क्या है। एक बार एक राजा ने ऐलान किया, एक बकरा बांध दिया, और मन बकरा ही समझो, हमारा आपका जो मन है वो बकरा समझो। राजा ने ऐलान किया, एक बकरा बांधा और का जो बकरा का पेट भरेगा उसे हम आधा राज्य दे देंगे। हाथ उठाओ। लोगों ने दो दो हाथ उठा दिए, भैया राज्य किसको नहीं चाहिए। दो दो हाथ उठा दिए। एक बात राजा ने और कही, बोले जो पेट नहीं भरेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इतना सुना तो आधे हाथ नीचे। एक सज्जन ने हाथ उठाया, बोला हम बकरा को पेट भरिए। राजा ने कहा कब तक? बोले कब तक? रात भरे में पेट भर दिए।
ले गया वो नौजवान और उसने बकरा को चना खवाए, खवाए खवाए चना, खवाए खवाए चना, पियाई दो पानी। अब पेट में चना फूले तो कोख ही जई जाए, रीढ़ की हड्डी नीचे कोख ही जई जाए। उंगली अगर पेट में लगाबो तो उंगली कूद जाए, फुटबॉल समझो। बकरा मकर मसर करे, चलो नाई जाए, दरबार में बांध दिया। लोगों ने देखा, राजा का राज्य गया, भरा दरबार लगा है। राजा ने पूछा पेट भर गया? बोला हुजूर भर गया। राजा ने नौकर से कहा वो हरी हरी घास लाओ। जैसे बकरा के आगे हरी हरी घास डाली, बकरा बकर बकर खाए। राजा ने कहा इसको डालो जेल में। बेचारे को जेल में डाल दिया गया। फिर कहा राजा ने और कोई पेट भरेगा? एक ने और हाथ उठाया, उसने सोचो जो घास खूब काट, ऐसा घास ही खवाई ही। ले गया, रात भरी घास खवाई, रात भरी घास खवाई। सवेरे बकरा कचहरी में हाजिर। राजा ने कहा पेट भर गया? कहा हुजूर भर गया। राजा ने नौकर से कहा वो गुलरिया के पत्ता लाओ। गुलरिया के पत्ता डाले बकरा के आगे, बकरा बकर बकर खाए। राजा ने कहा इसको भी जेल में डालो। दोनों नौजवान जेल में पड़ गए। ये इधर से जो बाती आ रही बहुत गड़बड़ कर रही, ये जो बाती आ रही है दो जवान जेल में पड़ गए। फिर हाथ उठाया, और कोई पेट भरेगा? अब किसी की हिम्मत नहीं है जो बकरा का पेट भरे। आधा घंटा हो गया, एक सत्संगी बैठा था, उसे न बकरा के पेट से मतलब है, न राजा का राज्य चाहिए। उसे चिंता है उन दो नौजवानों की जो जेल में पड़े हैं, उनके परिवार का क्या होगा। इसलिए उसने हाथ उठा दिया। राजा ने कहा तुम पेट भरोगे? बोला हाँ। कितने दिन में? बोला 15 दिन में। ले जाकर के राजा ने वो बकरा, उसने बकरा ले गया, ले जाकर के बकरा उसने खूंटे से बांध दिया। सारे दिन बकरा बंधा रहा, शाम को सूखा भूसा रख दिया, पानी पिला दिया। रोज का यही क्रम, सूखा भूसा पानी, सूखा भूसा पानी। 8 दिन बीत गए। बकरे के सारे इंजर पिंजर सब ढीले। अब लाया हरी हरी घास। जैसे ही बकरा घास की तरफ दौड़ा, उसने उठाया डंडा, मारा, बकरे के मुंह पर से धाड़ दिया। तिनका नहीं खाने दिया, मुंह सूज गया, तिनका नहीं खाने दिया। कुछ दिन के बाद में लाया गुलरिया के पत्ते, बकरा के आगे डाले। जैसे बकरा ने गुलरिया के पत्तों की तरफ देखा, मारा डंडा सूंघ के। 15 दिन हो गए, बकरा गिर पड़े तो उठ नहीं पावे, अब तो हड्डी हड्डी रह गई। जांजर समझो। लेकर के चल पड़ा कचहरी को, धक्का दे ले जा, डग 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 डोले, हड्डी ही हड्डी। ले जाकर के दीवार से टेक दिया बकरा। अब दरबार भरा हुआ है, क्योंकि आज राजा का राज्य चला जाएगा। राजा ने पूछा बकरा का पेट भर गया? बोला हुजूर भर गया। अब लोगों ने देखो कि बकरा का तो पेट ही नहीं, भरू का गो, इसके तो पेट ही नहीं जो भरी का गो। लेकिन वो निडर होकर के कह रहा भर गया। राजा ने नौकर से कहा हरी हरी घास लाओ। जैसे घास डाली, उसने उठाया डंडा, अब मारा नहीं, डंडा केवल हिला दिया तो बकट्टा घूम गो फटे। गुलरिया के पत्ता डाले, एक तरफ गुलरिया के पत्ता, एक तरफ घास पड़ी, लेकिन बकरा ने मुंह नहीं लगाया। ये कथा नहीं भैया, ये एक उदाहरण था। ये हमारा मन भी एक बकरा है। ये रात दिन खाता है, लेकिन फिर भी ये भूखा का भूखा है।
भगवती पार्वती कह रही बाबा ये मन हठ परा, मन हठ परा, न सुने ही सिखावा मन हठ परा, नहीं सिखावा मन हठ परा, मन हठ परा, मन हठ परा, सुने ही सिखावा जहाँ तुम्हारी पर, जहाँ तुम्हारी पर भीत उठावा, जहाँ तुम्हारी पर भीत उठावा, जहाँ तुम्हारी मन हट पड़ा, मन हट पड़ा, सुने सिखावा, जहाँ तुम्हारी पर भीत सिखावा, जहाँ तुम्हारी पर भीत उठावा, जहाँ तुम्हारी बाबा ये मन पानी के ऊपर दीवाल उठाना चाहता है। अब देखो, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरता। हम भगवान शिव को अपना पति रूप में चाहते हैं। आह, सप्त ऋषियों ने कहा तुमने गर्व कर दिया बेटी, ये तुमने किसको अपना वर चुन लिया। शादी करने से पहले दो चीजें तो देखी ही जाती हैं, पहले देखो बारू, फिर देखो घरू। भाई शादी में दो चीजें तो देख लो, वर और घर। लेकिन बेटी तुमने तो कुछ भी नहीं देखा। वर कैसा है? अगुन अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। न उसके माता है न पिता है। और घर घर मशानी, घर है शमशान में रह पइयो। और परिवार वाले भूत चुड़ैले, घर मशानी गण भूत प्रचंडा। ये तो परिवार है उनका। कोई बात नहीं बिटिया, अब हम आ गए हैं, अब घबराने की कोई बात नहीं। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढा है। श्रीपति पूरे, श्रीपति पूरे वैकुंठ निवासी, श्रीपति वैकुंठ निवासी, श्रीपति देवी घबराओ नहीं, हमने बहुत अच्छा वर ढूंढा तुम्हारे लिए। श्रीमन नारायण से तुम्हारा विवाह करवाएंगे। भगवती ने कहा बाबा एक बात बताएं, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। जिसका मन जिस पर रम जाए वही उसका पति। बाबा अब हम अपने गुरु की बात नहीं टाल सकते। गुरु कौन तुम्हारा? नारद। अरे तुमने कमाल कर दी, तुमने नारद की बात मानी। जो जैसा है दुनिया को वैसे ही चाहता है हर प्राणी। नारद की तो शादी हुई नहीं, तो वो कब चाहेंगे तुम्हारी हुई जाए? भगवती ने कहा बाबा नारद जी को कुछ मत कहना, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। गुरु के बचन प्रीति न जेहि, सपनों सुगमन सुख निधिते ही। नारद हमारे गुरु हैं, और जिसको अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं है उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं है। इसलिए बाबा अब हम जन्म सम्मोहित हारा, अब हम जन्म सम्मोहित हारा, अब हम जन्म, अब हम जन्म, अब हम जन्म
दूषण को गुण दूषण करे बिचारा को गुण दूषण करे बिचारा को गुण दूषण। अब हम जन्म हारा को गुण दूषण करे बिचारा को गुण दूषण करे बिचारा जो गुण दूषण। बाबा अब तो हमने जन्म भगवान शिव को अर्पण कर दिया, इसलिए एक बात बताएं, अगर तुम्हें शादी कराने का ज्यादा शौक है ना, तो तमाम दुनिया में कुंवारे बेटा बेटियां हैं, चाहे जहां जाकर के कराओ शादी, जल्दी जाओ। मैं पापरों का है जगदम्बा, तुम ग्रह गवनो भयो विलंब। अब जाओ बाबा। जब सप्तऋषि चलने लगे तो माता ने सोचा हो सकता है कि बाबा इस जन्म में हमको भोलेनाथ पति रूप में ना मिले और मर करके फिर हम तपस्या करने आवे। ये बाबा फिर आएंगे कि देखो हमने तुमको समझाया, तुमने नहीं मानी। इसलिए भगवती ने चलते समय कहा बाबा रुक जाओ, इसी जन्म की बात नहीं है, जन्म कोटि लगी रह गए रे हमारी, जन्म कोटि लगी रह गए हमारी, परम शंभु न तेरा हमारी, परम शंभु न तेरा हमारी, परम शंभु न तेरा हमारी। बाबा एक जन्म की बात नहीं, कोटि जन्म की बात करती हूं मैं। शादी करूं तो भगवान शिव के साथ में, अन्यथा मैं कुमारी रहूंगी। सप्तऋषियों ने माता को प्रणाम किया। सप्तऋषि तो जाकर के महाराज हिमांचल को बताए, भगवती को लेकर के गए। अब इधर क्या होता है, भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भेज के समाधि ले ली। इसी समय एक घटना और घट गई, एक राक्षस पैदा हो गया जिसका नाम था तारक। 23 लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उस तारक दैत्य ने सारे देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, किसी भी रूप नहीं मर रहा है। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज जी कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने एक तरीका बताया। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुजन निधन तब होए, शंभु शुक्र शंभूत सुत यह जीत रन सोए। इसे केवल एक ही मार सकता है, वो है भगवान शिव का बेटा। भगवान शिव का बेटा ही इसे मार सकता है और दूसरा नहीं मार सकता। तो अब क्या किया, भगवान शिव तो समाधि ले बैठे, भगवती पार्वती ने तपस्या की है। तो भगवान ने एक उपाय बताया, श्रीमन नारायण ने कामदेव से कहा, कामदेव तुम भगवान शिव की समाधि को तोड़ो और मैं उनका विवाह करवा दूं। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुजन निधन तब होए, शंभु शुक्र शंभूत सुत यह जीत रन सोए। जब सबने प्रार्थना की, कामदेव प्रकट हुआ। कहिए महाराज आदेश, भगवान शिव की समाधि को तोड़ना है। भाई बहनों, भगवान शिव की समाधि को तोड़ने का नाम सुना, कामदेव कांप गया,
भगवान शिव से बैर करना अपने प्राणों से हाथ धोना है। लेकिन महाराज ये परमार्थ है ना, तो सुनो। परहित लागी, परहित लागी तजई जो तेही परहित लागी, करई सोई तेही परहित लागी। परहित लागी, परहित लागी, करई सोई तेही। संतत संत, संतत संत प्रशंसई तेहि, संतत संत प्रशंसई तेहि, संतत संत। परहित लागी, परहित लागी, करई जो तेहि, संतत संत प्रशंसई तेहि। ये परमार्थ है। तो मैं अपने शरीर को भी त्याग करके कार्य करूं।